है ना। तो इसमें लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y in the limit y is equal to 2 to y is equal to 4 and y axis। ठीक है, तो एंड ऑल्सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कल मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे, तो फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें से? आइडेंटिफिकेशन। हाँ, आइडेंटिफिकेशन। तो पहले आप ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कैसा कर्व है, किसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y? अपराइट पैराबोला। इट इज इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। पहला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पैराबोला है और ये y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी आपकी एंड y एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले हम रफ स्केच ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसका हम रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच के लिए तो पहले अपवर्ड पैराबोला आपको बनाना। तो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अब अपवर्ड पैराबोला, अब एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं इस पैराबोला में x को 0 पुट कर रहा हूं तो y 0 हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो पैराबोला है वो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो जब x को 0 पुट करो y 0 नहीं आ रहा, तो आप वहां पे क्या करोगे? फिर आपके लिए उसको देखना पड़ेगा कि वो कहां से पास कर रहा है। अभी तो ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है। अब दूसरा है, अगर मैं ये 1 2 3 4 y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 लाइन कैसे बनेगी? ये अपने y इज इक्वल टू 2 बना दिया मैंने, और y इज इक्वल टू 4, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी आपकी। वैसे हमें रफ स्केच ही ड्रॉ करना होता है वहां पे, ठीक है। तो दीज आर द टू हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। अब वो कहता है एंड y एक्सिस, तो y एक्सिस आपकी ये होगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपको निकालना है एरिया। तो शेडेड एरिया कौन सा हुआ आपका? ये वाला, ठीक है। तो पहले आपने आइडेंटिफाई किया कर्व को, फिर आपने उसके रफ स्केच बना लिया, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया, अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? अगर मैं y की वैल्यू 2 इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट करता हूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन क्या है? 2√2, 2, और यहाँ माइनस भी आ रहा है, माइनस 2√2, 2, ठीक। बिकॉज x की दो वैल्यूज हैं, y की एक वैल्यू के लिए। ऐसे ही y इज इक्वल टू 4 जब मैंने पैराबोला की इक्वेशन में पुट किया तो ये आ गया 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। फॉर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, फॉर x इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हैं ये प्लॉट बता देंगे हम। तो y इज इक्वल टू 2 जब मैंने पुट की थी तो आपका इंटरसेक्शन आया था 2√2, 2, और ये माइनस 2√2, 2। ऐसे यहाँ पे ये बन गया 4,4 एंड माइनस 4,4। देखिए अब एरिया तो मुझे यही निकालना है जो मैंने येलो। अब ये देखो इसका बेस कौन सा है? बेस इज y एक्सिस। तो कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बेस आपका x एक्सिस है या y एक्सिस है। अगर आपका बेस x एक्सिस है तो आप क्या करते हैं? लिमिट लेते हैं x की। ये देखो बेस x एक्सिस था तो लिमिट थी x वाली और y इन टर्म्स ऑफ x। अगर बेस आपका y एक्सिस हुआ तो आपने क्या लेना है? लिमिट्स लेनी है y की। ये देखो y की लिमिट ली थी यहाँ पे, y की सीध से y की d, और x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब यहाँ fy लिखेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्या है हमारे पास? ये है बेस इसका y एक्सिस, तो मैं लिमिट y की लूंगा। कहाँ से कहाँ तक? तो एरिया विल बी, रादर हम इसको शेडेड एरिया भी लिख सकते हैं। शेडेड एरिया इज लिमिट आपकी y की 2 से 4, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y था, तो x इन टर्म्स ऑफ y क्या बनेगा? 2√y d पाई। अब ये 2 आपका बाहर आ गया,
तो y की पावर आपकी कितनी होगी 1/2। अब इसका इंटीग्रल तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके इंटीग्रल कर लीजिए। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = a²। ठीक है, अब आपको ये पता है, इसमें कुछ नहीं पूछा, उसने कोई आपने लाइन नहीं दे रखी, सिर्फ इसी सर्कल का एरिया निकालना यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। और कल मैंने आपको जो 5 स्टेप्स लिखवाए थे उसमें मैंने ये बोला था, आइडेंटिफाई द कर्व, ड्रॉ रफ स्केच, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शेड द एरिया, एंड लास्ट पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा था, कैलकुलेट द एरिया यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। ये नहीं है कि अब इसका रेडियस आपके पास a है तो आप सीधे लिख देंगे पाई a² इज द एरिया ऑफ द सर्कल। हाँ मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई a² बन जाएगा, बट इसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल से करना है। तो चलिए, पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कैसा है ये, विच इज, क्या लिखूंगा, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर कहाँ पे है, क्या सेंटर है इसका बताइए, 0,0 0,0, और रेडियस इतनी है इसकी a। तो मैं रेडियस से पूरा एक सर्कल बना लेता हूँ। तो ये आपकी एक्सिस हो गई पहले, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ आपको, ये देखो, इसका सेंटर इसको बीच में कर देते हैं। तो ये सिचुएशन है कुछ। ठीक है, तो सेंटर 0, 0 ये मिल गया, रेडियस आपकी ये है, तो ये सारी है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या होगा बताओ, एक्स एक्सिस पे A,0 a,0, दिस इज -a,0, इट इज 0,a एंड 0,-a। देखो अब मुझे एरिया निकालना है, तो मैं कोई भी एक पार्ट पिक कर लूंगा, एक क्वाड्रेंट पिक कर लेंगे। तो सपोज कीजिए मैं ये पिक करता हूँ, अब यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं निकालना आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए नहीं बिकॉज एक ही फिगर है। तो मैं ये वाला एरिया फाइंड आउट करूंगा, और इस एरिया को क्या कर देंगे, एक पार्ट के एरिया को निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर 4 से देंगे, मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना, तो ये इसको ज़्यादा हो गया, उसको रहने दो। ठीक है ना, मतलब आइडिया लग गया आपको ये एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू, अब बेस देखिए, मैं बेस एक्स एक्सिस के हिसाब से भी बना सकते हैं, वाई एक्सिस के हिसाब से, तो मैं ऐसे पिक कर रहा हूँ। तो लिमिट किसकी उठाऊंगा मैं, एक्स की, कहाँ से, 0 to a। ठीक है ना, और यहाँ से x² + y² इज इक्वल टू a² है, तो y इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा यहाँ पे, y in terms of x is a² - x² का अंडर रूट, तो इट इज a² - x² का। अब ये वाला फॉर्मूला आप डेफिनेट इंटीग्रल में देखो, सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो यूज होता है वो यही है, a² - x² का अंडर रूट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाय, ये फॉर्मूला होता है 0 to a। अब पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। चलिए ए पुट करते हैं, a/2 a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई कर रहे हैं। फिर लोअर लिमिट, तो 0 पुट करेंगे, 0/2 a² - 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/। अब देखो जो जो तो वैल्यू 0 है उनको तो हम लिखेंगे ही नहीं, a² - a² क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये पूरी 0 हो गई, ये 0 है इसलिए इसका मतलब ये भी वैल्यू 0 हो गई। साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स साइन 0 इज 0, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 इज 0, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टर्म। कौन सी टर्म रह जाती है आपके पास, ये, तो ये मैं लिख रहा हूँ a²/2, ये a से कैंसिल हो जाता है, साइन इनवर्स 1। अब चलिए इस साइन इनवर्स 1 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 1 कहाँ पे होता है, π/2 π/2, तो हियर इट इज πa²/4, ये बनेगा, साइन π/2 रह जाएगा तो मल्टीप्लाई करके, तो ये शेडेड एरिया आ गया। तो हमने रिक्वायर्ड एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ सर्कल का एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ शेडेड एरिया। तो
4 टाइम्स ऑफ शेडेड एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर बाय 4, इसको आप, तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। वैसे भी आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस ये थी, तो इसमें भी एरिया ये आ गया। The area of the ellipse area of the ellipse x square by 16 plus y square by 4 is equal to 1। ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर हो जाता है आपके पास, 4 का, और वो 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिफाई करिए ये क्या है, सर्कल है कि किसी और की एलिप्स। एलिप्स है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया जी, ये एलिप्स बनाएंगे इससे रफ स्केच, जिसके अंदर इसकी मेजर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी, नहीं लेंथ इज 4 टू to है। 8, ठीक है, और माइनर एक्सिस क्या होगी 2b, 2 into 2 4। तो हम एलिप्सिस को कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये आपका बन गया जी, एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका एलिप्स बनाएंगे, जस्ट अ मिनट। तो कुछ ऐसी फिगर बनेगी आपकी, ठीक है, तो जिसमें हमने बोला ये मेजर एक्सिस थी 8, तो मतलब ये 4 और ये 4, और माइनर एक्सिस थी आपकी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस थी 4, तो ये 2 और ये 2, तो ये बन गया 4,0, दिस इज -4,0, एंड 2 है तो 0,2, 0,-2। अब यहाँ पे कोई अगेन कोई लाइन नहीं है, तो मुझे इसी एलिप्स का एरिया निकालना है। तो जैसे सर्कल में हमने एक पोर्शन का एरिया निकाला था, इसमें भी हम एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको शेड कर लेते हैं, और उसके बाद पूरा एरिया निकालना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके एंड पॉइंट्स हैं ए डैश बी एंड बी डैश। तो पहले मैं लिख रहा हूँ शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया विल बी, अब मैं बेस इसका एक्स एक्सिस के हिसाब से, तो मैं लिमिट एक्स की उठाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4, 0 to 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 4 से वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हम निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। अगर मैं एलसीएम ले लूँ इसका, एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16, और ये 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ y। तो y की वैल्यू आपके पास क्या बनी, बताओ, हाँ जी बोलिए, 16 माइनस क्या बनती है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ √16 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। तो y इन टर्म्स ऑफ x बन गया 1/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, बिकॉज ये 4 हो जाना था, रूट आ गया, 4 का √2 आ गया। अब इस 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर हो जाता है आपके पास, 4 का। तो ये अब मैं यहीं छोड़ रहा हूँ सॉल्व, इसको हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया, सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ये अप्लाई करेंगे, और जब ये एरिया निकल जाए तो रिक्वायर्ड एरिया इट इज 4 into शेडेड, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। एक है आपके पास सर्कल और एक है आपके पास लाइन। तो पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करें विच इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे उसका सेंटर है 0 0 और रेडियस उसकी है a, और ये a अपॉन √2, x इज इक्वल टू a अपॉन √2 इज अ लाइन।
ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन ही बनाते हो। तो इसमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका बन गया सर्कल जिसका सेंटर था 0 0 और x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। कहाँ बनेगी लाइन बताइए। मैं इसका इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्या आएगा इंटरसेक्शन, देखो x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। तो ये मैं पुट करता हूँ a अपॉन रूट 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बाय 2, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2, इट इज ऑल्सो a स्क्वायर बाय 2। तो y इज a अपॉन रूट 2 साथ में प्लस माइनस। तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ होगी बताइए, कहाँ पे बनेगी ये लाइन, यहाँ रफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, वर्टिकल लाइन बनेगी ना। तो ये मैंने ड्रॉ कर ली। ये आपके पास सर्कल था जिसका सेंटर 0 0 था, रेडियस ए थी। तो ये a 0 बन गया था, माइनस a 0 बन गया था, 0 a 0 माइनस a। ये x एक्सिस आपकी आ गई, ये y एक्सिस आ गई, और ये मैंने लाइन ड्रॉ की है x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। तो इंटरसेक्शन इसका पॉइंट का क्या आ रहा है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, जब मैंने a अपॉन रूट 2 पुट की तो y की वैल्यू a अपॉन रूट 2 आ गई, दोनों एक पॉजिटिव। जब x की वैल्यू a अपॉन रूट 2 पुट की, y की वैल्यू माइनस a अपॉन रूट 2 आ गई। तो मुझे एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, कौन बताएगा। स्मॉलर पोर्शन का ही निकालना है, तो स्मॉलर पोर्शन मीन्स ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये तो ज़्यादा होगा ये वाला एरिया, तो मैं एक एरिया निकालूंगा और उसको क्या कर देंगे, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले स्मॉलर का निकालना होता है, नहीं, उसमें लिखा है, उसमें जिसमें लिखा है उसमें वैसे उसका ही Okay. निकालना है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ द, सर जिसमें नहीं लिखा उसमें अपना भी पता चल जाता है कौन सा एरिया फाइंड करना है। फिर वो देखो, फिर वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो वो स्पेसिफाई तो करेगा ना कि मुझे एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए, कि मुझे ये पोर्शन का चाहिए। तो जो पूछा होगा, नहीं तो आप बोलोगे जी हाँ जी ये तो एरिया, क्वेश्चन ही गलत डाल दिया आपने, ठीक है। यस सर। तो आप एरिया, शेडेड एरिया पहले मैं लिख रहा हूँ, शेडेड एरिया विल बी a रूट 2, एक्स की लिमिट देख रहे हैं हम यहाँ पे, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बन रही है, A under root 2 to A. हाँ a अपॉन अंडर रूट 2 से लेकर a तक, और y इन टर्म्स ऑफ x क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x यहाँ से अगर निकालें तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया था अभी हमने ऊपर, देखो मैंने बोला था, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन में ये वाला ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये एरिया निकाल लिया, और उसके बाद जब मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ शेडेड एरिया, ठीक है। ये भी नोट कर लेंगे आप। और कोई भी आंसर अगर नहीं निकलता, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वो मेरे से कल डिस्कस कर सकते हो आप। अगेन इट इज अ parabola x square is equal to 4y and a line। अब देखो जितने भी मैं पहले क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, या तो कोई वर्टिकल लाइन बन रही है या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो एरिया निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब पहली चीज तो आइडेंटिफाई हो जाती है कि विच इज एन इक्वेशन ऑफ, कैसा पैराबोला है ये, अपर हैंड पैराबोला सर। अपवर्ड पैराबोला। तो ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। अगर मैं x को 0 पुट करूं, y 0 हो रहा है, इसका मतलब ये पैराबोला कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन। तो मैं ये इसको ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ये आपका रफ स्केच बनाएंगे। तो ये आपका पैराबोला बन गया इस तरह, ठीक है। चलो दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ ड्रॉ करें, अगर x इज इक्वल टू 1 2 3 या y इज इक्वल टू 1 2 3 होता,
या x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 होता, वो भी हमने मुझे पता था कि कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी। बट ये लाइन कैसे ड्रॉ करें? मैंने रफ स्केच तो बोल दिया आपको कि आपने पहले रफ स्केच बना दें, जिसका बनता है उसी को बनाएंगे। अब ये लाइन, ये श्योर है कि ये लाइन कहीं आएगी, ये लाइन कुछ यहाँ आएगी, या ये लाइन कहीं ऐसे आ सकती है, या लाइन कहीं ये आ सकती है, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये लाइन कहाँ है। तो अब पहले क्या करेंगे, ये लाइन कहाँ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस पे क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। थर्ड स्टेप जो था, ये लाइन कहाँ, पैराबोला को कहाँ कर रही है। मुझे तो लाइन तो मैं ड्रॉ कर लूँ, इसके अंदर ये बॉक्स बना के भी लाइन बना लूँ, बट ऐसा कोई काम नहीं कर रहा आपने। आपको उससे मतलब ही नहीं कि वो लाइन कहाँ पे, हमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि ये लाइन पैराबोला को कहाँ पे काट रही है। तो हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। तो मतलब जब हम पहले भी लाइन ड्रॉ करते हैं, हमने सिर्फ इसलिए ड्रॉ करनी होती है ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। इसमें हाँ हम नहीं, सीधा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल रहे हैं। देखो पहली लाइन जितनी भी हमने बनाई अभी तक, तभी मैंने जो ऑप्शन लिए थे पीछे, वो लाइन सीधी वर्टिकल लाइन थी। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। वो या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी। ये तो एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ये लाइन तो कहीं भी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। पहली वाली तो खुद ड्रॉ कर लेता था, फिर इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो जाता था अगर x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करके। अब ये लाइन मैं कहाँ पे बनाऊं, मैंने आपको बहुत सारी लाइंस बना दी थी अभी, तो मैंने ये लाइन कहाँ पे है वो उसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, वो अपने आप वो एरिया निकल जाएगा हमें, ठीक है। पहले इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आता है। पॉइंट मतलब ऑफ इंटरसेक्शन, सर इसमें जो मेन चीज हमने करनी होती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है। हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बेसिक आइडिया क्या है, इस किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में से, ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये पुट करेंगे 4y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो सॉल्व करिए, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बनेगा ये 8, क्या बनता है ये 16y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो इट इज 4y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4। तो 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 4y स्क्वायर माइनस प्लस 1। तो इसके फैक्टर्स बना लो आप, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 4y, y माइनस 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी 1/4 और y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। दो फैक्टर्स आप इंडिपेंडेंटली जीरो पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 1/4, ठीक है। अगर y की वैल्यू 1/4 मैं इस लाइन की इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। तो पहला इंटरसेक्शन आ गया, x की -1, y की 1/4, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 मैं फिर लाइन की इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाती है 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2, 1। अब देखो ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं आपके, ठीक है, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं बताओ। ये -1 एंड 1/4 विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। ये पॉइंट यहाँ आएगा, और 2, 1, x का 2, y का 1। तो अप्रोक्सीमेटली, चलो मैं यहाँ बनाऊँ, मैं रफ स्केच ही ड्रॉ करना होता है। तो ये आपने रफ स्केच ड्रॉ किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसी बन गई। तो मैं तो ये पॉइंट, ठीक है। तो मुझे एरिया कौन सा निकालना था इसके बीच में, ये इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना था। दिस इज योर शेडेड एरिया। अब मुझे कौन बताएगा कि ये एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, सर दोनों का निकालेंगे फिर ऐड कर देंगे अलग ऐड कर अलग। देंगे। कल मैंने लाइन में कंसेप्ट, से पैराबोला का माइनस कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। सर, लाइन ठीक। में पहले अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। कल का एक कंसेप्ट देखो, कल मैंने जब बताया था कि दो कर्व्स आ जाएं, ये देखो अगर आपके पास दो कर्व्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे कर्व है, मुझे एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स निकालना है। तो अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया माइनस कर दो, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स आ जाता है। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि अगर मुझे
एरिया चाहिए ये येलो पोर्शन का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शेडेड एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। अब बेस मैंने एक्स एक्सिस लिया है, तो दोनों के लिए लिमिट एक्स की उठाएंगे, लिमिट एक्स की -1 to 2 y इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो लाइन से y इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या निकलेगा, पहले देखो लाइन, पहले मैं लिख रहा हूँ, पहले लाइन, मैं यहाँ पे लाइन, फिर मैं लिखूंगा -1 to, यहाँ पे देखिए -1 to 2, पैराबोला में, पैराबोला का भी उसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे -1 to 2, लाइन इनमें y इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या है, x + 2/4, फिर -1 to 2, पैराबोला में y इन टर्म्स ऑफ क्या है, तो y इन टर्म्स ऑफ x²/4 dx। तो ये Excuse me, जवाब, sir. हाँ सर जी लाइन माइनस पैराबोला क्यों किया, एक बार दोबारा बता दो। देखो, लाइन के नीचे, अब मैं पहले लाइन, अगर मैं लिमिट लेता हूँ x की, ठीक है, अगर मैं लिमिट x की लेता हूँ, ये -1 से लेकर 2 तक, और ये लाइन के नीचे वाला एरिया, तो ये एरिया पूरा आएगा, देखना मैं जिसको शेड कर रहा हूँ, ये सारा एरिया आ गया आपके पास, ठीक है। जो भी लाइन के नीचे है एरिया है, अगर लिमिट उठाई तो ये पूरा एरिया आ गया, यस सर। ठीक है। अगर मैं फिर लिमिट उठाता हूँ x की, -1 से लेकर 2 तक, अब पैराबोला के नीचे कौन सा एरिया, पैराबोला के ऊपर थोड़ी निकलेगा, पैराबोला के नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, यही आ रहा, यस सर। तो पहले वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो जो येलो पोर्शन का एरिया निकल गया।